सच्ची दरबार की। महाराज परीक्षित कहीं नहीं दिख रहे हैं। जब सुबह हवन करा रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि कलश करने आ गई, दवाई लेके मैं गला घोट के मारे दे रही है। इतनी भीड़ भैया, बीच में हम अकेले और आगे पीछे कलश करने आए, अगल बगल में कन्याएं आगे पीछे कन्याएं, और हम तो कलश करने आए के बीच में दिखू नहीं रहे भैया। और अब कलश भरे ताम आधी तो छोड़ो, पाँव में तो 2% भी नहीं आए है? कलश करने आए। जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, सभी कलश कन्याएं अति शीघ्र श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में पधारो है। और यदि अभी तुम घर से बाहर निकल के ना आई तो सवेरा वन पे तो आवेगी है। कोई आगे तो कोई पीछे भैया, तासा चुपचाप निकले आओ। और सवेरे और हवन में बारे नहीं बजा दे तो कह दियो तुम्हें घाम में बैठा थे, जल्दी निकल के आ जाओ। देखो कलश कन्या, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कलश भरने से कुछ नहीं होता। कलश कन्या जो कलश भरती है ना, ये मत सोचो कि हमने कलश भर दिया तो हमारा ये बाहर उतर गया। जो कन्याएं कलश भरती है ना, उनका सहयोग श्रीमद् भागवत में बराबर दिया जाता है। जब कोई सम्मान करने आता है तो कलश कन्याओं का पांव छू करके सम्मान क्यों करते हैं? और भी तो लोग बैठे होते हैं कथा पंडाल में, उनका सम्मान क्यों नहीं किया जाता है? उन्हें दक्षिणा क्यों नहीं दी जाती? अब नंगे पांव तुमने कलश यात्रा की और अब घर बैठ गए, आराम से रोटी खा रही है, सो रही है, पर पंडाल में आवे की कोशिश ना कर रही। और देखो यहाँ भैया कब से कलश कन्याओं का सम्मान करने के लिए खड़े हैं, लेकिन कलश कन्या निकल करके नहीं आई। अगर तुम नहीं आई तो ये सारा हमें ही दे के चले जाएंगे और हम तुम्हें देने वाले नहीं। जल्दी आ जाओ। बोल नारायण भगवान की। कलश कन्या जल्दी आ जाओ, तुम्हारा वजीफा आ गया है, फिर बाद में मत कहना। महाराज बोली नारायण भगवान की। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज जब दौड़ने लगे, भागने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे महाराज। और इधर श्री सुखदेव महाराज बड़े हुए, बड़े ज्ञानी श्री सुखदेव भगवान बने। श्रीमद् भागवत की चर्चा करने लगे, जहां जाते थे श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करते थे। इधर बताया गया है जब पांडव और कौरव हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हुआ, अर्जुन ने सबको पराजित कर दिया और दुर्योधन ने जहां तक बना वहां तक युद्ध करता रहा, जबकि चचा और ताऊ के भाई थे। पांडव पुत्र भीम ने 100 भाइयों का वध करने के बाद में दुष्ट दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। इधर उच्चेद नामक तालाब के किनारे दुर्योधन बिलक रहा है, रो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है कि दुष्ट भीम ने मेरी जंगा को तोड़ दिया।
उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को और दुर्योधन ने अपने पास में बुलाया और कहा, हे अश्वत्थामा, तुम हमारे मित्र बनना चाहते हो तो एक काम करोगे। हमारा द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बोला है, भैया बताइए ना, आपका ऐसा कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं। दुर्योधन बोले हैं, हे द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, मुझे 5 पांडवों के शीश ला करके दे दे, मैं तुझे अपना मित्र बना लूंगा, मैं तुझे अपना मित्र बना लूंगा। अरे भैया, वो दुष्ट अश्वत्थामा आज 5 पांडवों के शीश काटने के लिए तैयार हो जाता है। पांडवों की शीश काटने के लिए तैयार हो जाता है। इतने शब्द सुन करके बाढ़ को लेकर के चल देता है अश्वत्थामा। जिस जगह द्रौपदी का तमगा लगा था वह 5 पांडव नहीं, उस तमगों में 5 पांडव के पुत्र सो रहे हैं भैया। 5 पांडवों के पुत्र सो रहे हैं उस तमगा में। हाथों में लेकर के और अश्वत्थामा उस तमगों के अंदर घुसा तो 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के पुत्र सो रहे हैं। 5 पुत्रों के शीश को काट करके और अश्वत्थामा ने और अपनी झोली में भर और अपनी झोली में भर के और जाकर के दुर्योधन से बोले कि भैया ये देखो, मैं 5 पांडवों के शीश लेकर के आया हूँ। एकदम से दुर्योधन बोला है, अश्वत्थामा तुम 5 पांडवों के शीश लेकर के आए हो, ऐसा करो क्या इसमें से उस दुष्ट भीम का शीश ला करके मुझे दे दो जिसने मेरी इस जंगा को तोड़ा है। इधर भीम के पुत्र सूरसेन का और शीश निकाल करके जैसे ही उस अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया तो शीश हाथों से फिसल गया। जब शीश हाथों से फिसला तो दुर्योधन को धक्का सा लग गया। अरे दुष्ट, मैंने तो 5 पांडवों के शीश मांगे थे, अरे तू इन बच्चों से बालकों के शीश लेकर के आया है। अरे तुझे शर्म नहीं आई, तुझे लज्जा नहीं आई? ये दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? जरा से बच्चों के शीश लेकर के तू मेरे हाथों में दे रहा है। दुर्योधन सूरसेन का शीश देख करके और उसी जगह अपने प्राणों को त्याग देता है। जैसे दुर्योधन ने शीश को देखा उसी क्षण अपने प्राणों को त्याग दिया और अपने प्राणों को त्यागने के बाद इधर समय होते ही मैया द्रौपदी और अपने तमगों की ओर गई। तमगों की ओर गई और तमगे में घुस कर के देखा अपने लालों को